क्या सच में हमारा इंडियन खाना वेट गेन और डिजीजेस का असली कल्प्रिट है? इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इस जमाने में बिना सच को जाने अपनी डाइट को बदलना आपकी बॉडी के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। आजकल के लोग स्पाइसेस से डरने लगे। इन्हें एसिड कॉजिंग रीजन भी कहा जाता है। आज एक वायरल पोस्ट या फिर एक ट्रेंडी डाइट हमारी चॉइसेस को बदल देती है। अब सोचने की बात यह है कि अगर इंडियन फूड इतना ही न्यूट्रिशियस है तो हम पे अटैक कर कौन रहा है? हर केस के दो पहलू होते हैं, एक सच और दूसरी धारणा, यानी कि मिसकंसेप्शन। और डाइट से जुड़े हुए केसेस और उनकी रिपोर्ट से पता चला है कि हमारी लाइफ की ईटिंग हैबिट्स हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। यस, आज हम एक ऐसे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो हमारे देश के किचन से ही शुरू होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इंडियन फूड मतलब ऑयल, मसाला और कार्ब्स का ओवरडोज, और डाइटिंग में हेल्प करती है सिर्फ सैलेड और वेस्टर्न सुपर फूड्स। According to popular belief, Indians eat too much carbohydrates, sugar and junk but not enough protein. क्या सच में हमारा इंडियन खाना वेट गेन और डिजीजेस का असली कल्प्रिट है, या हम एक मॉडर्न लाइफस्टाइल के शिकार हो रहे हैं? क्या इंडियन डाइट वाकई में अनहेल्दी है, या ये एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन का विक्टिम है? तो आज हम अनकवर करेंगे इंडियन फूड के असली सीक्रेट को, ओनली ऑन आवर शो द एज फाइल्स। आजकल के लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी आए उसे रियलिटी मान लेते हैं। तो जो भी फीड आ रहा है उसको सच मान लेते हैं। जैसे कि किसी वायरल वीडियो ने घी को अनहेल्दी बोल दिया तो लोगों ने अपनी डाइट से घी को ही हटा दिया, या किसी इन्फ्लुएंसर ने नो कार्ब्स डाइट को प्रमोट कर दिया तो आप बिना सोचे हेल्दी कार्ब्स को अवॉइड करना शुरू कर देंगे। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के इस जमाने में बिना सच को जाने अपनी डाइट को बदलना आपकी बॉडी के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। इसलिए इन मिथ की मिस्ट्री को सुलझाना बहुत जरूरी है। मिथ नंबर 1, इंडियन फूड इज टू ऑयली। ट्रेडिशनल भारतीय खाने में हेल्दी फैट्स का उपयोग किया जाता था, जैसे कि घी, सरसों का तेल, नारियल का तेल। ये पाचन और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। प्रॉब्लम है रिफाइंड ऑयल, जो कि डीप फ्राइड खाने में यूज किया जाता है। मिथ नंबर 2, इंडियन फूड हैज टू मेनी कार्ब्स। पहले के लोग ज्वार, बाजरा, रागी ऐसे सारे होल ग्रेन्स को खाते थे जो फाइबर और प्रोटीन में रिच होते थे। और आज हम रिफाइंड मैदा, वाइट राइस और प्रोसेस कार्ब्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जो असली क्रिमिनल्स हैं। मिथ नंबर 3, डेयरी इज बैड फॉर हेल्थ। दही, छाछ, घर का बना पनीर, ये सब गट हेल्थ के लिए एक सुपर फूड है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम फ्लेवर डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस चीज और शुगर लोडेड मिल्कशेक कंज्यूम करते हैं। मिथ नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम फैट्स। सभी फैट्स क्रिमिनल नहीं होते। हाँ, ट्रांस फैट्स हार्मफुल हैं, पर हेल्दी फैट जैसे कि एवोकाडोज, नट्स, घी और ऑलिव ऑयल हमारी स्किन और बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। मिथ नंबर 5, स्पाइसेस हार्म आवर गट। आजकल के लोग स्पाइसेस से डरने लगे। इन्हें एसिड कॉजिंग रीजन भी कहा जाता है, पर रियलिटी ये है कि भारतीय मसाले हैं पावरफुल हेल्थ बूस्टर्स। काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, अदरक, धनिया, हल्दी, ये सभी हमारी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और इन्फ्लेमेशन, डाइजेशन, कोल्ड कफ में भी हमारी हेल्प करते हैं। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। जीरा डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लोटिंग को कम करता है। अदरक एक नेचुरल पेन किलर है जो कोल्ड और इन्फेक्शन से लड़ता है। धनिया बॉडी को डिटॉक्स करता है और गट हेल्थ के लिए अच्छा है। हल्दी इन्फ्लेमेशन से लड़ती है और इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। स्पाइसेस की इंपॉर्टेंस आज से ही नहीं, इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के समय से वर्ल्ड वाइड पॉपुलर रही है। लेकिन आज हम स्पाइसेस का सही इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। सही मात्रा में और फ्रेश स्पाइसेस का इस्तेमाल करना ये एक आर्ट है। लंबे समय तक सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए गरम मसाला का ज़्यादा उपयोग करना इट्स नॉट गुड फॉर योर गट। मिथ नंबर 6, कैलोरीज मतलब वेट गेन। वेट गेन सिर्फ कैलोरीज इंटेक से नहीं होता, बल्कि उन कैलोरीज की क्वालिटी से होता है। बैड कैलोरीज और उसके ऊपर से हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि नो वर्कआउट, नो मूवमेंट, असल में रियल वेट गेन को ये प्रमोट करते हैं। अब सोचने की बात यह है कि अगर इंडियन फूड इतना ही न्यूट्रिशियस है तो हम पे अटैक कर कौन रहा? अब क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई क्लूज तो पीछे जरूर छोड़ जाता है। क्लू नंबर 1, मॉडर्न कुकिंग मेथड। पुराने ज़माने में कुकिंग नेचुरल और स्लो प्रोसेस हुआ करता था। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था और सिर्फ फ्रेश इंग्रेडिएंट का ही यूज़ होता था। आज इंस्टेंट फूड जैसे कि ब्रेड्स,
प्रोसेस रिफाइंड ऑयल, पुअर क्वालिटी सॉल्ट और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, इन सब का यूज़ करके हम अपनी मील्स को प्रिपेयर करते हैं। क्लू नंबर 2, इंक्रीज इन प्रोसेस्ड फूड्स। पहले अगर आप स्नैक मेकिंग की भी प्रोसेस देखें तो वो घर के ताज़े आलू या सब्जियों से ही बनाए जाते थे। सिलबट्टे में ग्राइंड की गई फ्रेश होममेड चटनी और यहाँ तक कि जलजीरा, स्पाइसेस, मिर्ची पाउडर, ये सब मैक्सिमम घर पे ही बनाया जाता था। और आज हमारे खाने को बनाने के लिए पैकेज फूड्स, सॉसेस, फिल्ड स्पाइसेस और शुगर लोडेड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। जैसे आपको अगर घर में ढोकला इडली बनाना है तो आप प्रिजर्वेटिव से भरे हुए पैकेज बैटर को यूज़ करना पसंद करेंगे, ना कि फ्रेश बेसन या फिर रॉ राइस पेस्ट को। और ये सारी हैबिट्स हमारी हेल्दी इंडियन डाइट की ओवरऑल क्वालिटी को गिरा रही हैं। क्लू नंबर 3, सोशल मीडिया ट्रैप। पहले हम लोग अपने से एक्सपीरियंस सुपीरियर को सुनते थे, जैसे कि हमारी दादी, हमारी नानी, और आयुर्वेदिक ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करते थे, जैसे रॉ टर्मरिक, जिसे हम कच्ची हल्दी भी कहते हैं, उसको खाने में यूज़ करना, और सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स के अराउंड अपनी मील को प्लान करते थे। आज एक वायरल पोस्ट या फिर एक ट्रेंडी डाइट हमारी चॉइसेस को बदल देती है, बिना रियलिटी और अपने इन्वायरमेंट को समझे। हमारे देश में स्ट्रॉबेरीज खाने का बेस्ट सीज़न है विंटर, बट अगर कोई स्ट्रॉबेरी बेनिफिट की एक रील गर्मियों में वायरल हो गई तो आप 6 महीने पुराना स्टॉक भी ऑर्डर करने में देरी नहीं लगाएंगे, बिना उसकी शेल्फ लाइफ जाने। तो इस केस का फाइनल वर्डिक्ट कुछ ऐसा है, इंडियन फूड इज नॉट अनहेल्दी। रियल क्रिमिनल्स है मॉडर्न लाइफस्टाइल, हमारा कुकिंग मेथड और हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स। और इसका सोल्यूशन, यूजिंग ट्रेडिशनल ऑयल्स। तो आपके खाने में आप घी, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, इन सब का इस्तेमाल कीजिए बजाय के रिफाइंड ऑयल या फिर डालडा ऑयल के। और ये ऑयल को ना मिक्स मैच करना भी सीखिए। जैसे आज आपने मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाया तो कल आप ग्राउंडनट ऑयल में बनाइए, और कभी घी में भी बना लीजिए। इससे क्या होगा, आपको सभी ऑयल के बेनिफिट मिलेंगे। चूजिंग होल ग्रेन्स, बाजरा, बेसन, सूजी, कॉर्नवीट, रागी और हाथों से कुटा हुआ राइस, फिर चाहे कोई भी टाइप का क्यों ना हो, इन सबको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए बजाय के वाइट राइस और मैदा के। इंक्रीज प्रोटीन इनटेक, नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि दाल, पनीर, नट, सीड्स, फ्रेश सी फूड, इन सबको अपनी मील का पार्ट बनाइए। रिड्यूस प्रोसेस फूड, पैकेज स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन, प्री कुक्ड मील, बैटर, इन सबको तो अपनी प्लेट से जितना दूर रख सकें उतना ही बढ़िया है। होममेड ऑप्शंस पे स्विच कीजिए, जैसे कि बीटरूट चिप्स, साबूदाना, मखाना, इन सबको इंक्लूड कीजिए ना। Indian conventional foods containing the main constituents such as lysozyme, antioxidants, vitamins, minerals, and herbs for boosting the immunity. तुलसी की चाय, गुड इन एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज। तो अब आप अपराधी इंडियन मील्स को मानेंगे या उसको बनाने वाले प्रोसेस को? इंडियन डाइट एक ट्रेजर है, लेकिन हम इसे मॉडर्न प्रोसेस फूड के साथ मिक्स करके इसकी क्वालिटी को ख़त्म कर रहे हैं। इफ़ ईट इन द राइट वे, इंडियन फूड कैन बी द अल्टीमेट हीलिंग डाइट, जैसे कि ये तुलसी वाली चाय। What?